हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, रोज की तरह आज हम फिर बात करेंगे सिल्वर के बारे में। आज हम फिर बात करने वाले हैं गोल्ड के बारे में। दोनों ही धातुओं के बारे में हम रोज एक वीडियो बनाकर जरूर आपके सामने लेकर आते हैं, जिसमें उससे जुड़ी सारी न्यूज आप तक पहुंचा सके। जैसे कि हम बात करें गोल्ड और सिल्वर, दोनों के लिए आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज अमेरिका का महंगाई दर का डेटा निकलकर सामने आने वाला है। इन्फ्लेशन डेटा निकलकर सामने आने वाला है। अब इन्फ्लेशन डेटा आने के बाद गोल्ड के अंदर क्या हो सकता है, सिल्वर के अंदर क्या हो सकता है, तेजी आएगी या मंदी आएगी, गोल्ड ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ आएगा, गोल्ड के क्या टारगेट हो सकते हैं, सिल्वर के क्या टारगेट हो सकते हैं, एक्सपर्ट अपनी क्या राय दे रहे हैं। महंगाई दर कम आएगी तो क्या हो सकता है, महंगाई दर ज्यादा आएगी तो क्या हो सकता है। इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे और गोल्ड सिल्वर के टारगेट के बारे में भी जानेंगे। फिलहाल अभी हम बात करते हैं कि 2024 की शुरुआत से गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर हमें एक बड़ी गिरावट ही देखने को मिली है। अगर 2024 के शुरुआत की अगर हम बात करें, 2024 के शुरुआत से आज तक गोल्ड के अंदर लगभग हम 1200 अंकों जितनी एक बड़ी गिरावट देख चुके हैं और सिल्वर के अंदर भी हम 2000 अंकों जितनी बड़ी गिरावट देख चुके हैं। गिरावट तो आ चुकी है, लेकिन अब आगे क्या करना है, क्यों ये गिरावट निकल कर आ रही है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात, आज अमेरिका का महंगाई दर का डेटा है। गुरुवार का दिन है, 11 जनवरी का दिन है और शाम को 7 बजे भारतीय समय के अनुसार ये डेटा निकलकर सामने आने वाला है। अमेरिका का महंगाई दर का डेटा, इन्फ्लेशन डेटा, सीपीआई डेटा निकलकर सामने आने वाला है। अब ये डेटा आने के पहले सोने के ऊपर तो हमें तेजी देखने को मिल रही, सोना चांदी के अंदर थोड़ी सी तेजी जरूर है, क्योंकि ये डेटा का दबाव अभी डॉलर इंडेक्स के ऊपर ज्यादा है और दबाव के चलते हुए डॉलर इंडेक्स के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही है, जो गिरावट गोल्ड और सिल्वर दोनों को ऊपर की तरफ लेकर आ रही है। लेकिन दोस्तों देखिए, अभी तो ये डेटा आने के पहले की बात है कि थोड़ा थोड़ा गोल्ड और थोड़ा सा सिल्वर के भाव के अंदर तेजी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन डेटा आने के बाद क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, एक्सपर्ट का कहना ऐसा है, अगर महंगाई दर का डेटा अगर और मजबूत निकल कर आता है, लास्ट टाइम 3.1 आई थी महंगाई दर, अगर वो और मजबूत आती है तो आपको गोल्ड और सिल्वर के अंदर तेजी देखने को मिलेगी। गोल्ड और सिल्वर के अंदर तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि फेड का टारगेट है, अमेरिका का टारगेट है कि महंगाई दर को 2% तक लेकर आना है। लास्ट महीने ये 3.1 तक आ चुका है। अगर इस बार 3 से और कम निकल कर आता है और मजबूत निकल कर आता है, 3 आता है, 2.9 आता है, तो आपको गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि फेड को ब्याज दर कटौती में बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा महंगाई दर का कम आने से। लेकिन अगर 3.1 से या 3.2, 3.3 या 3.4 तक आती है, ज्यादा होती है, तो आपको डॉलर इंडेक्स के अंदर काफी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि फेड की राह फिर आसान नहीं होने वाली ब्याज दर के अंदर कटौती करने वाली। क्योंकि ये डेटा बहुत ज्यादा जरूरी है आपको देखना, गोल्ड सिल्वर के लिए भी उतना ही जरूरी है, डॉलर इंडेक्स के लिए भी उतना ज्यादा जरूरी है। फिलहाल अगर सेंटीमेंट की बात करें तो फिलहाल गोल्ड के ऊपर काफी ज्यादा दबाव बना हुआ है, क्योंकि फोरकास्ट महंगाई दर का थोड़ा ज्यादा निकल कर आया है, फोरकास्ट थोड़ा सा ज्यादा निकल कर आया है, तो गोल्ड के ऊपर आपको अभी तो फिलहाल क्या है, एक सेलिंग प्रेशर जरूर देखने को मिल रहा है, करेक्शन देखने को मिल रहा है, दबाव देखने को मिल रहा है। अगर ये दबाव नहीं होता तो गोल्ड के अंदर 1200 जितनी अंकों की एक बड़ी गिरावट नहीं आती और सिल्वर के अंदर भी 2000 अंकों से ज्यादा की एक बड़ी गिरावट नहीं आती। फिलहाल गोल्ड सेल साइड ज्यादा अभी प्रेशर में दिख रहा है, लेकिन अभी भी आपको वेट करना है और सीपीआई डेटा आने का वेट करना है और आगे के मोड़ देखना है कि आगे क्या होने वाला है बाजार के अंदर, उसके हिसाब से आपको अपनी पोजीशन बनाना है। लेकिन दोस्तों, अगर आज मैं इंट्राडे बात करूं, इंट्राडे क्या टारगेट हो सकते हैं। इंट्राडे के जो टारगेट है वो डिपेंड है महंगाई दर के ऊपर। अगर महंगाई दर के आंकड़े थोड़े से अगर कमजोर निकल कर आए तो गोल्ड के अंदर आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। आप गोल्ड के ऊपर देखिए, नेहा कुरैशी जी जो एक्सपर्ट है, उनके अगर अनुसार अगर मैं बात करूं
तो गोल्ड के अंदर वो सेल के टारगेट दे रहे हैं 61,500 के लक्ष्य के साथ आपको बेचने की सलाह दे रहे हैं। गोल्ड के अंदर सेल पोजीशन बनाने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपको एक प्रॉपर स्टॉप लॉस दिया कि 62,500 रुपए का एक प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाकर आप अपनी सेल पोजीशन बना सकते हैं। विदाउट स्टॉप लॉस तो मार्केट के अंदर काम करना ही नहीं है। विदाउट स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर बिल्कुल काम मत कीजिए। अभी उन्होंने आपको सेल करने का एक सुझाव दिया है और ऐसी सिल्वर के अंदर आपको 70,000 रुपए के लक्ष्य के साथ सेल पोजीशन बनाने का बोला जा रहा है कि 70,000 रुपए के लक्ष्य के साथ आप इसको 72,000 रुपए के रेट, मतलब 72,200 जो अभी रेट चल रहा है उस रेट पर आप अपनी सेल पोजीशन बना सकते हैं। 70,000 रुपए के लक्ष्य इसके हो सकते हैं, लेकिन 73,000 रुपए का आपका स्टॉप लॉस भी बनेगा। तो एक्सपर्ट अभी भी सेल की साइड है गोल्ड और सिल्वर दोनों के ऊपर, क्योंकि प्रेशर है गोल्ड के ऊपर, सिल्वर के ऊपर प्रेशर है। आने वाले टाइम में आपको गोल्ड के टारगेट आज इंट्राडे में 61,500 और 70,000 दिख सकते हैं गोल्ड और सिल्वर के टारगेट, लेकिन उसके लिए डेटा को सेल, मतलब डेटा का सेलिंग प्रेशर में, मतलब सेलिंग साइड आना बहुत जरूरी है। अगर डेटा पॉजिटिव आता है तो सारे स्टॉप लॉस भी उड़ सकते हैं, सारे स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, तो इसलिए स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है। और अगर मैं दोस्तों बता देता हूं, अगर ये डेटा खराब आता है तो गोल्ड की राह बहुत मुश्किल होने वाली है। गोल्ड ने जो अपने 2023 में 8,000 अंकों की एक बढ़त हासिल की है, प्रॉफिट हासिल किया है, अगर ये डेटा नेगेटिव निकल कर आता है तो गोल्ड अपनी 2023 की बढ़त को खो सकता है। गोल्ड वापस 59,000 60,000 की तरफ आ सकता है। तो ये डेटा काफी ज्यादा कीमती होने वाला है। इस डेटा का खराब आना फिलहाल आज उतनी बड़ी गिरावट ना दे, लेकिन आने वाले टाइम में आपको बड़ी गिरावट दे सकता है। तो दोस्तों फिलहाल में आपको डेटा के ऊपर ही नजर रखकर अपनी पोजीशन बनाना है। विदाउट स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर काम नहीं करना है। एक एक न्यूज, एक एक अपडेट को नजर रखना है और ये डेटा बहुत जरूरी है। और दोस्तों इस डेटा आने के बाद फेड की आपको राह दिख जाएगी, फेड किस तरफ जा रहा है, ब्याज दर के अंदर कटौती कर रहा है या नहीं कर रहा है। या फेड अगर ये डेटा मजबूत आ गया तो फेड को काफी ज्यादा आसानी होगी मार्च 2024 से पहली ब्याज दर के अंदर कटौती करने की। डेटा मजबूत आया, गोल्ड सिल्वर के अंदर तेजी आएगी, मार्च में कटौती की उम्मीद बढ़ेगी और कंटिन्यू गोल्ड के अंदर बढ़त मिलती जाएगी। मार्च तक गोल्ड आपको काफी अच्छी रेंज तक मिल जाएगा और आज भी तेजी मिलेगी और आने वाले दिनों में भी तेजी मिलेगी। वहीं डेटा अगर नेगेटिव आया तो फेड की राह मुश्किल हो जाएगी, ब्याज दर के अंदर कटौती थोड़ा लेट होगी, थोड़ा मुश्किल से होगी और गोल्ड के अंदर आपको फिर से गिरावट देखने को मिलेगी। गोल्ड 61,000 60,000 59,000 की तरफ आ जाएगा। तो इस दोनों चीजें डिपेंड है, सेल और बाय, गिरावट और तेजी डेटा के ऊपर। तो 7 बजे डेटा के ऊपर नजर बनाइए। सामने स्क्रीन पर आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करके रखा है। वो नंबर मैंने इसलिए प्रोवाइड करके रखा है, मेरा कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड एक व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप चलता है जिसमें कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है या कोई भी डेटा होता है, उसको मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी मेरे कमोडिटी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो सामने दिए हुए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।